हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कोटेक जोन। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा पैसे लाइक ट्रेडिंग का, वो भी $60 रहेगा। एंड हमारा जो लॉस टारगेट रहेगा वो $30 रहेगा। ठीक है। तो अगर आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर वो आप देखे रहोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया रहेगा कि कैसे करते हैं ट्रेड, कैसे मार्केट को एनालिसिस करके ही आप फिर उस पर इन्वेस्ट करते हो पैसे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने अगर कोई ट्रेड प्लेस किया है तो क्यों प्लेस किया है, किस वजह से प्लेस किया है। ठीक है। तो हम लोग आज का टारगेट हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेली लिमिट है, इसका मतलब है अब हमारा लॉस टारगेट हमने सेव कर दिया है $30 कि इससे ज़्यादा हम लोग लूज़ नहीं करेंगे। और मेरा पर ट्रेड रहेगा $5 का रहेगा। ठीक है। $5 अगर हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको करेंगे। ठीक है। चलो, 5 नहीं, इसको 10 कर देते हैं, बेटर रहेगा, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ओके। अभी एसेट में हमें खोजना है, हमें राइट सेटअप का ही हम लोग वेट करेंगे। देखो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। आप अगर देखेंगे ये ऐसे आ रहा था, फिर यहाँ से ये एक अप डायरेक्शन के लिए पुश ले रहा था। ठीक है। एंड स्कोटास्टिक भी अगर आप देखेंगे तो नीचे ही गया था, बस यहाँ पे दो दो बार बायर्स एक्टिव हो गए थे। बट उतना भी ज़्यादा प्रोएक्टिवली बायर्स एक्टिव नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज इस वाले को उन्होंने अच्छे से ब्रेक नहीं किया था। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन बनता है, अगर इसको क्रॉस कर लेता है, तो फिर हम लोग अप डायरेक्शन के लिए लेंगे, और एल्स हम लोग इसको डाउन डायरेक्शन के लिए लेंगे। डाउन, यस। एंड गाइज, सबसे पहली बात, ट्रेड करने से पहले आपको कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डरोगे ट्रेड लेने से, यार मेरा लॉस हो जाएगा, तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हो। ठीक है। तो ट्रेड आप तभी करो जब आपको लगता है कि आई कैन अफोर्ड टू लूज़, यहाँ पे लॉसेस होते हैं। इस चीज़ को अगर जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कर पाओगे। ठीक है। चलो, लेट्स वेट फॉर इट। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्यों, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट यहाँ पे हुआ था ऊपर साइड में, अगर आप देखेंगे। ठीक है। एंड ये हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल था नीचे में, तो ये बार बार यहाँ से आ रहा था वापस। एंड जब यहाँ पे आया तो आप देखेंगे स्कोटास्टिक ऑस्किलेटर में भले ही वो अप डायरेक्शन में दिखा रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है, ये दो कैंडल, बहुत बायर्स यहाँ पे आके एक्टिवली कोशिश किए कि अप जाने का, लेकिन ये फर्स्ट वाले कैंडल ने, अगर ये 50% मार्क, इस वाले कैंडल का 50% मार्क को अगर क्रॉस करता तो अप जाता ही है। फिर सेकंड वाले ने भी, बायर्स ने बहुत कोशिश किया। सेकंड में अगर ये वाला जो विक था, ये जो रेड है, इसके विक को अगर क्रॉस करता तो ये अप जाता। जस्ट बिकॉज ये नहीं कर पाया, दैट्स द रीज़न वाई हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिए। ठीक है। चलो, दूसरे एसेट पे चल जाते हैं। दूसरे एसेट पे देखो, ट्रेड वहीं लेना है जहाँ पे आप श्योर हो। ट्रेड वहाँ नहीं लेना है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो। देखो यहाँ पे एक हमें सेटअप मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल है वो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो अभी दिस इज़ द राइट टाइम, हम लोग ले लेते हैं। एंड स्कोटास्टिक ऑस्किलेटर भी कह रहा है कि ये नीचे जा सकता है, प्लस यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये। ठीक है।
एंड मैं कहता हूँ कि डेमो अकाउंट में आप अपना ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप रियल मनी से आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका माइंडसेट उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। अभी तक आप देखोगे $18 का प्रॉफिट हो गया है एंड हमारा लिमिट भी बढ़ चुका है, 48 हो चुका है। तो हम लोग अभी इसको 48 को जब 60 हो जाएगा तो हम लोग $20 के हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी भी ये यहाँ तक नहीं गया है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कोशिश, थोड़ा मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं। अगर हो सके तो हम लोग लास्ट के 15 सेकंड में हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे, अगर ये ग्रीन बना रहा तो। चलो, ले लिया लास्ट के 15 सेकंड। ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। आपको समझ में आया क्या? देखो, अब जैसे कि ये 59, मतलब जैसे ही कैंडल शुरू हो रहा था, मैंने जस्ट बिकॉज मैं ये इस वाले टाइम जोन में मैं लेता हूँ 9:34 फर्स्ट वाला, तो जैसे ही कैंडल शुरू हुआ यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड आपके पास 30, लाइक ये जब वो माइनस में चल रहा होता है, जैसे ये 36, 35, 34 हो रहा है, तो लास्ट 31 सेकंड तक आपके पास समय होता है। अगर आप वहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो लास्ट के 30 सेकंड ही वहाँ से लेगा। एंड मुझे लगा कि ये लास्ट में रेड ही बनना था, तो वो ग्रीन में जैसे ही चला गया, तो इसीलिए लास्ट के 15 सेकंड में मैंने एक ट्रेड ले लिया। तो ऐसा हमेशा नहीं करना है, बट जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, तभी आपको ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ये वाला जो सेक्शन है इसको हाइड क्यों कर देता हूँ। हाइड इस वजह से करता हूँ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि अभी लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो आप घबराना शुरू कर जाते हो। तो वो देखो ही मत ना, सोचो कि बस हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होने का है होगा। देखो, ये भी एक जो ट्रेड था, ये देखो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर उसके बाद अप डायरेक्शन के लिए वो कैंडल बना रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले 2 ट्रेड हमने लिए थे इसी में। अब अगर देखो ये जो कैंडल है ये वाला, अगर इसके बॉडी के ऊपर अगर इसका बॉडी क्लोज होता है तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। ना, यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ वहाँ पे मैं टच भी नहीं करूँगा, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पे एक बन रहा था, बट ये अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है, बट ये नहीं बनेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। चलो डाउन डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, ये पहला तो एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, इस वाले कैंडल को वो ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स लड़ रहे हैं, बट समहाउ सेलर्स यहाँ पे जीत जा रहे हैं। अगर अगर ग्रीन ऊपर बन भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोगों का 1-2 लॉस तो होना ही है ना। देखो, हो गया हमारा प्रॉफिट। अब देखोगे तो अब तक हम लोग $36 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है,
दूसरा एसेट एक बार चूज़ कर लेते हैं। जब तक, अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जब तक आप जो भी सीखे हो, जो भी आपके पास नॉलेज है, यहाँ पे हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। क्यों हम लोग लेंगे उसका भी रीज़न मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रिवर्स लिख कर रहा था, बट मुझे लगा नहीं कि ये क्योंकि बार बार अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच करके फिर वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शार्प डाउनफॉल था। ठीक है, तो विल वेट। अगर फॉल्स भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा एनालिसिस कहता है कि ये फॉल्स नहीं होगा, ये रेड में कन्वर्ट होगा कैंडल। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी छोटे 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 कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एंड जब जब छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे कैंडल्स बन रहे हैं या फिर बहुत लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट समहाउ मैंने ट्रेड ले लिया, लेट्स सी क्या होता है। ये हमारा विन हो गया। अगर आप देखोगे कितना, देखो डोजी बन गया। अगर हम लोग थोड़ा भी ऊपर अगर नहीं लिए होते तो ये ट्रेड फॉल्स हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सेटअप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमेशा इस पॉइंट से रिवर्सल ले रहा है। आप अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो, दिख रहा है आपको। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, इस पॉइंट से हमेशा रिजेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बार बार, क्योंकि इसको टच करने अभी आएगा यहाँ पे। भले ही स्कोटास्टिक में भी आप देखो नीचे तरफ है, बट ये ऊपर की तरफ मूव किया है। बट ऊपर की तरफ करने से भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन, तो आपके पास तीन चार मतलब आपको तीन चार सेटअप पता होना चाहिए। सिर्फ एक सेटअप से आप कभी विन नहीं कर पाओगे। आपके पास तीन चार सेटअप होने चाहिए कि अच्छा, अगर अगर बैक टू बैक रेड ग्रीन बना रहा है, या फिर ट्रेंड लाइन वो फॉलो कर रहा है, या फिर वो स्टॉप लॉस खाने के लिए जा रहा है, तो आपके पास अलग 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 सेटअप होने चाहिए। तो लाइक मेरा तो काफ़ी लाइक 3 साल का जर्नी है यहाँ पे कोटेक्स में। 3 साल से मैं कर रहा हूँ, तो आई हैव क्वाइट अ गुड आइडिया अबाउट कैसे यहाँ पे होती है सारी चीज़ें। तो अगर आपको सीखने का मन है, अगर आपको लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, देन मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू कि कैसे क्या होगा। एंड मैं कोर्स, फ्री कोर्सेज में नहीं कराता हूँ, बिकॉज मैं अपना समय दूंगा आपको सिखाने के लिए। एंड मैं दूसरों की तरह नहीं है कि लाइव रिकॉर्डेड क्लास में दूंगा। लाइक मैं लाइव में आके आपको, आपके साथ बैठ के मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ। 15 दिन का कोर्स होता है, तो अगर मैं अपना टाइम स्पेंड आपके साथ करूँगा तो आई विल बी टेकिंग सम फीस। तो फीस अगर देने के लिए आप रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, जस्ट लाइक अभी होता क्या है ना, बहुत लोगों का आप देखे होगे कि उनको कुछ सीखना है, लेकिन हमारे इंडियंस लोगों का यही प्रॉब्लम है। अगर अगर हमें कुछ सीखना है तो हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। हम अच्छे मतलब जैसे कि अगर मान लो आपको एमबीए करना है, तो हम अच्छे कॉलेज नहीं जाएंगे। क्यों अच्छे कॉलेज नहीं जाएंगे? क्योंकि अच्छा कॉलेज इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि भाई पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आप पैसा खर्च ही नहीं करोगे, अगर आप अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन ही नहीं लोगे, तो आपका जॉब कहाँ से लगेगा, राइट? आज के टाइम पे अगर आप डॉक्टर का अगर आप कोर्स लेते हो, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है। उसका एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे सस्ते में आपका हो जाता है। बस ये एमबीए, बीबीए, बीटेक वगैरह ये सब चीज़ों में होता है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है, कुछ क्वालिटी चीज़ सीखना है, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने भी किया है। मैंने भी ये चीज़ सीखने के लिए मैंने भी किया। मैंने काफ़ी, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स थे, उनका कोर्सेज़ लिया, लेकिन इंडियन यूट्यूबर का कोर्सेज़ लेके भी मैं कुछ सीख नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं कुछ बाहर के यूट्यूबर्स का कोर्सेज़ लिया,
एंड कुछ कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका मैंने कोर्सेज लिया, जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट पे करके मैंने सीखा था। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से उतना पैसा लूँ। मैं जो चीज़ सीखा हूँ मैं आपको वो चीज़ सिखाऊँ, ताकि आप भी पैसे कमा पाओ, आप भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाओ। ठीक है, चलो। अभी तक हम लोगों का हो चुका है $55 एंड एक लास्ट ट्रेड हम लोग लेंगे। एंड अगर इस उस पे हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग आज का हमारा बंद कर देंगे। ठीक है। अम्म, यहाँ पे आप देखिए स्कोटास्टिक कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा, हम लोग ले लेंगे। शायद मैं थोड़ा लेट हो गया। ओके, 1.5 मिनट का ट्रेड लग गया। मैंने कहा था ना कि 31 सेकेंड के अंदर ही आपको लेना है, तभी जाके लास्ट के 30 सेकेंड लगेंगे। ठीक है। लेकिन वो 30 सेकेंड हो चुका था, दैट्स द रीज़न वाई वो 1.5 मिनट में कन्वर्ट हो गया। मतलब नेक्स्ट कैंडल पे वो चला जाता है वो ट्रेड। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं। चलो किसी और सेटअप पे चले जाते हैं। बेकार हो गया यार, थोड़ा हड़बड़ी में मैंने ये ले लिया ट्रेड, नहीं लेना चाहिए था। नहीं तो अभी तक मैं अभी सेटअप बंद करके मैं घूमने चला गया होता। लेट्स सी क्या होता है। नहीं होगा, यहाँ से निकल भी जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमें एक सेटअप दिख रहा है, देखो ये जो ऊपर वाला जो रेड है वो इस जो 70% मार्क है उसको अभी टच करने आ सकता है। ठीक है। एंड ये अगर ये सॉलिड बॉडी बनाता है तो ये नीचे जाएगा। ठीक है। अगर ये थोड़ा भी अपसाइड अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाता है, हाँ, अभी हम लोग ले लेंगे डाउन के लिए। अभी ये 1.5 मिनट का ट्रेड लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि इसकी बॉडी को ये क्रॉस करेगा, एंड उसके बाद फिर और एक रेड कैंडल ये बना सकता है। आपने ये एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा, मेरा लॉस भी हो रहा है तो भी मैं $10 का ट्रेड ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा मार्टिंगल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मार्टिंगल वहीं पे यूज़ करना है आपको जहाँ पे आप मतलब 200% श्योर हो। ठीक है। मार्टिंगल तभी यूज़ करना है जब आप 200% श्योर हो, वरना आप कभी भी मार्टिंगल यूज़ मत करना, वरना सारे पैसे आपके चले जाएंगे। स्लो लगेगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। 15 मिनट में आपका 5,000 नहीं बन रहा ना, ठीक है, मैं आधा घंटा दूंगा 5,000 बनाने के लिए, क्या हो गया। कुछ लोगों का है कि 15 मिनट में भाई 1 लाख रुपया बनाना है। ऐसा नहीं होता है ना। 15 मिनट में नहीं बनेगा तो आधे घंटे में बना लेंगे, आधे घंटे में नहीं बनेगा तो 1 घंटा लगा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अपने प्रोसेस से हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वही प्रोसेस में ही आगे बढ़ना है, प्रोसेस से बिल्कुल भी हटना नहीं है। यहाँ पे और एक डाउन बन सकता है जस्ट बिकॉज इस वाले कैंडल को इसने सही से क्रॉस नहीं किया। थोड़ा सा अगर अब यहाँ तक अगर आएगा, अगर ग्रीन बना के थोड़ा ऊपर जाता है तो हम लोग डाउन के लिए लेंगे, मतलब यहाँ पे अब सही जगह पे हम लोग लिए। ठीक है। कि अगर बाई द चांस अगर डोजी भी बना देता है या फिर छोटी ग्रीन भी बनाता है तो भी हमारा प्रॉफिट में ही हम लोग एंड अप करेंगे। ठीक है।
ओके, तो हम लोगों का आज का जो डेली टारगेट था वो डन हो गया है। $63, यानी कि मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना होता है। वेट अ सेकेंड। 63 × 85, अभी इस ऐसे डॉलर का जो प्राइस है वो 5355, मतलब 5,000 पकड़ लो। तो 5,000 रुपये हमारा बन गया है कुछ 15-20 मिनट में। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम में मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपकी हेल्प करना चाहूँगा। अगर हो सकता है कि आप मेरे को मैसेज करें, मैं तुरंत आपको रिप्लाई नहीं करूं, बट 24 घंटे के अंदर मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। एंड सब्सक्राइब बटन मेरा नीचे में है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपका ये आपके भाई का अगर चैनल ग्रो होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ से मुझसे नॉलेज लेके अपने अगर आप वो घर पे बैठे हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो एटलीस्ट ट्रेडिंग करके वो सीख सकते हैं। एंड घर घर चला सकते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।